कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे पेट के अच्छे यानी हेल्दी बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं। पेट में हेल्दी यानी अच्छे बैक्टीरिया का होना हमारी हेल्थ के लिए ओवरऑल अच्छा माना जाता है। जितने ज़्यादा हेल्दी बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं, हमारे गट में होते हैं, उतना हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी होती है, वज़न कम करने में और आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को भी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज बात करेंगे उन खाद्य पदार्थों के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। इस मामले में जो भी प्रोसेस फूड्स हैं जिसमें एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और इमल्सिफायर्स ये सब डाले जाते हैं वो नुकसानदायक है। इस तरह के खाद्य पदार्थों को हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों में बहुत ज़्यादा शुगर डाला गया है वो खाद्य पदार्थ हमारे लिए नुकसानदायक है, वो हमारे पेट के बैक्टीरिया को मारते हैं, वो खाद्य पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। जिन खाद्य पदार्थों में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे सैक्रिन, सुक्रालोज, अस्पार्टिम ये डाला जाता है शुगर के बदले, ये भी फ़ायदा नहीं करते हैं, ये भी नुकसान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुगर के बदले आपने सैक्रिन डाल दिया तो कुछ फ़ायदा करेगा, ये भी नुकसानदायक है। इसके अलावा सैचुरेटेड फैट से भरे खाद्य पदार्थ अच्छे नहीं हैं। फ्राइड फूड से, ट्रांस फैट से भरे हुए खाद्य पदार्थ पेट में सूजन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं, उसके बदले बुरे बैक्टीरिया आ जाते हैं। ट्रांस फैट से भरे हुए फूड जिसमें फ्राइड फूड्स, मार्जरीन वाले फूड्स आते हैं, ये भी हमारे इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और ये भी हमारे पेट के बैक्टीरिया के लिए नुकसानदायक है, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से आप अल्कोहल लेते हो तो शराब भी हमारे पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया उनको मारता है। यदि आपको अपने गट के बैक्टीरिया को हेल्दी रखना है तो अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो अगर ज़्यादा लेते हो, जो कि वाइट ब्रेड या मैदे से बने हुए आइटम्स या पास्ता वगैरह में आता है, इसमें भी फाइबर कंटेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ स्टार्च होता है, तो ये हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया के लिए नुकसानदायक है। आर्टिफिशियल एडिटिव्स जिन भी खाद्य पदार्थों में जैसे प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स वगैरह डाले जाते हैं, वो आर्टिफिशियल एडिटिव्स जो हैं हमारे नेचुरल बैक्टीरिया के लिए नुकसानदायक है। ये भी जिन खाद्य पदार्थों में डाले जाते हैं वो अच्छे नहीं हैं हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए। बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना जिसमें बहुत ज़्यादा अगर मसाला डाला गया है, बहुत तीखे खाने हैं, ये भी अच्छे नहीं हैं, ये भी हमारे नॉर्मल नेचुरल बैक्टीरिया को मारते हैं। बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड प्रोडक्ट्स है जैसे सिट्रस फ्रूट्स है, टमाटर वगैरह, ये भी हमारे पेट के नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए अच्छे नहीं है। ये पेट की एसिडिटी को बढ़ाते हैं और ये एसिड कंटेंट पेट में बढ़ने के बाद ही हमारी नॉर्मल नेचुरल बैक्टीरिया को मारता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा नॉन ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स है जैसे आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स डले हुए फूड प्रोडक्ट्स जो हैं, ये भी हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए अच्छे नहीं है, ये भी उनको डैमेज करते हैं, तो इनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। नॉन फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो दही के अलावा होते हैं, वो नुकसानदायक है हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। दही से बने हुए प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि दही में नॉर्मल बैक्टीरिया काफ़ी होता है और ये हमारे पेट के बैक्टीरिया को बढ़ाता है, तो इनको हम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ में यदि एंटीबायोटिक यानी कीटाणुनाशक अगर डाले गए या केमिकल्स वगैरह डले हुए हैं तो ये भी हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए अच्छे नहीं हैं, ये भी उनको मारते हैं, जिसकी वजह से अबनॉर्मल यानी ख़राब बैक्टीरियाओं का वहाँ पर राज हो जाता है और अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो एंटीबायोटिक अगर हम ऊपर से खाते हैं या एंटीबायोटिक्स अगर किसी खाद्य पदार्थों में और कीटनाशक दवाई अगर खाद्य पदार्थों में आ जाती है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है और ये हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया को मारती है। बहुत ज़्यादा नमक भी इस मामले में अच्छा नहीं है। जिन खाद्य पदार्थों में बहुत ज़्यादा नमक है वो भी हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए अच्छा नहीं है, बैक्टीरिया को मारता है, अच्छा नहीं है, नुकसान करता है। प्रोसेस किए हुए मीट्स जैसे बेकन, सॉसेज, डेली मीट्स जो है, ये भी काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स इसमें डले हुए रहते हैं, ये भी हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए अच्छे नहीं है, नुकसानदायक है। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों में फाइबर कंटेंट कम होता है वो नुकसानदायक है। ज़्यादा फाइबर वाले खाद्य पदार्थ पेट के बैक्टीरिया के लिए अच्छे माने जाते हैं, कम फाइबर वाले खाद्य पदार्थ पेट के बैक्टीरिया के लिए बुरे माने जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये पेट में नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, GMO बोलते हैं। ये जिन भी एरिया में खाद्य पदार्थों में रहता है वो आपके लिए अच्छा नहीं है और वो आपके पेट के बैक्टीरिया को नुकसान कराएगा। इसी सीरीज़ में अगला फूड प्रोडक्ट है कैफ़ीन, जो कि चाय, कॉफ़ी या अलग अलग तरह के बेवरेजेस वगैरह में रहता है। जो भी कैफ़ीन वाले खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ हैं वो हमारे पेट के नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए अच्छे नहीं है, नुकसानदायक है, इनको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से फास्ट फूड्स जैसे अनहेल्दी फैट्स है, शुगर्स हैं, ज़्यादातर जो भी एडिटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें भी अच्छी नहीं है। तली हुई चीज़ें हैं, फ्रेंच फ्राइज़ है, पास्ता है, पिज़्ज़ा, बर्गर्स हैं, ये सारी जो चीज़ें फ्राइड फूड्स हैं, ये अच्छे नहीं हैं और आपके नॉर्मल बैक्टीरिया को डैमेज या डिस्ट्रॉय करेंगे, तो ये सारी ही चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं
जो हमारे पेट के नॉर्मल नेचुरल बैक्टीरिया के लिए अच्छे नहीं हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। पेट के बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं और कौन कौन सी उनके लिए खाद्य पदार्थों से या आदतों से उनको फ़ायदा मिलता है, जो हमने इस पर वीडियोज़ किए उनको ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।